जहां जमीन विवाद में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोपियों ने फावड़े से मौत के घाट उतारा है। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। महिला का शव पहुंचते ही जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा देख कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वक्त रहते नहीं सुनवाई की है, ये पति का आरोप है। लेखपाल और कानूनगो ने भी अनसुना किया है। ये पति की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगरा थाना क्षेत्र के चंद्रावर गांव की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो महिला का शव पहुंचते ही जोरदार हंगामा हुआ है। तो पुलिस ने वक्त रहते सुनवाई नहीं की। ये पति की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। लेखपाल कानूनगो पर भी अनसुना करने का आरोप है। तो भारी हंगामा देखने को मिला है। नगरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला यही सर कि हमारी लड़की मैंने दोनों दौरान जेठान है, ठीक है। हमारी छोटी लड़की हमारी है, वो बड़ी और माझे लोग मार दिया लोग मारे हैं लोग। क्या मामला था पूरा सर? जमीन का। जमीन कब से मामला जमीन का जमीन का बहुत दिनों से चल रहा है, पहले भी मारा था वो लोग। और सर्वेंद्र विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, जमीनी विवाद में महिला की हत्या की गई है, पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल है, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल ये भूमि विवाद का मामला था, जहां पे जो दो पक्ष हैं पटीदार थे और इनके बीच झगड़ा हुआ था, और जिसको लेके जो एक पक्ष है उसने फावड़े से महिला को घायल किया और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये घटना 18 तारीख की घटना थी, और आज इलाज के दौरान मौत होने के बाद जब महिला का शव जब उसके पैतृक गांव आया पहुंचा, तो उस समय जो परिजन थे और जो गांव के लोग थे उन्होंने काफी हंगामा किया। जो स्थानीय पुलिस नगरा पुलिस है और जो सीओ रसड़ा हैं वो भी मौके पे आए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद समझाने में सफल हुए कि जल्द आरोपियों की अरेस्टिंग होगी। देखा जाए कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष था वो लगातार जो स्थानीय थाना है नगरा, वहां गए, SHO से भी उन्होंने बात किया, लेकिन समय से सुनवाई न होने की वजह से ये मामला इतना तुल पकड़ा। आपको बता दें कि चूंकि मामला स्टे जो भूमि थी उस पे स्टे भी था, इसके बावजूद भी जो दबंग पटीदार थे वो उसको जोतते बोते थे, जिसको लेके पीड़ित पक्ष जो था वो SDM से लेके और जो स्थानीय पुलिस है बार बार जाते थे। सुनवाई न होने की वजह से आज ये इतनी जो ये स्थिति हुई, जो फावड़े से महिला को घायल हुई, मारपीट हुई और आज उसकी मौत हो गई। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं कानपुर देहात में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार पहुंची है। सामने से आ रही कार ने जोरदार भिड़ंत हुई है। बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। अकबरपुर थाना के कुंभी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में 2 की मौत का पूरा मामला है। राम गोविंद दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोविंद, क्या पूरा मामला है? 2 की जान गई है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। अकबरपुर थाना क्षेत्र के देर रात का घटना है, जहां पर कुंभी गांव के पास नेशनल हाईवे गुजरता है। वहां से प्रयागराज से एक परिवार जा रहा था जो होंडा अमेज कार से सवार था, और उसी रात में ये हादसा हुआ है। कार अचानक से अनियंत्रित हुई और जाके डिवाइडर पार, हमने एक स्विफ्ट कार आ रही थी उससे जा टकरानी। और बताया जा रहा है कि जो एक कार में सवार 4 लोग सवार थे, केसरवानी परिवार है प्रयागराज का, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका उपचार जारी है। वही पुलिस की माने तो पुलिस ने बताया कि यातायात जो बाधित हुआ तो उसको गाड़ियों को हटवा दिया गया है और सुचारू रूप से यातायात शुरू हो गया था रात में ही। लेकिन ये 2 लोगों की जो मौत हुई है ये बेहद दुखद हादसा है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अमरोहा से है, जहां कार की टक्कर से 6 वर्षीय बच्ची की मौत का पूरा मामला। ईद के मौके पर परिजनों के साथ गई थी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हुआ। गजरौला थाना के घासीपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ईद के मौके पर परिजनों के साथ गई थी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है।
तो कार की टक्कर से 6 वर्ष की बच्ची की जान चली गई है। बड़ा हादसा हुआ है। ईद के मौके पर परिजनों के साथ गई थी और तभी यह हादसा हो गया और हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार है। तो गजरौला थाना क्षेत्र के घासीपुरा की ये पूरी घटना सामने आई है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह पर हादसा हुआ। मेले में झूला ट्रेन की बोगी गिरी है और 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही झूला संचालक मौके से फरार हो गया। चुनार कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और देखिए झूला संचालक मौके से फरार। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मिर्जापुर का पूरा मामला है। चुनार कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह पर यह हादसा हुआ है, जहां मेले का आयोजन किया गया था और देखिए झूला ट्रेन की बोगी गिरी और 4 लोग इसमें घायल हो गए। हादसा होते ही झूला संचालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर मौजूद है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी के हर टेंडर में बड़े बड़े खेल हुए हैं, जहां 6 में से 5 बाहर और टेंडर देने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी के जौनपुर गाजीपुर सर्किल का ये पूरा मामला है। एक फर्म को फायदा पहुंचाने की तैयारी। प्रमुख सचिव ने जांच के आदेश दिए। विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। लखनऊ में टेंडर मैनेजमेंट के प्रेशर का आरोप है, जहां चीफ इंजीनियर्स और अधीनस्थों पर प्रेशर बना। बता दें कि जिससे टेंडर मिलेगा ये पहले से पता था, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर प्रेशर प्रहरी ऐप को पहले से ही निष्प्रभावी किया। तो ये बड़ा मामला सामने आया है और देखिए अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तैयार करेगी। काफी तेजी से जांच पड़ताल हो रही है। और खबर हापुड़ से है, जहां डिवाइडर पर असंतुलित रोडवेज बस चढ़ गई। 1 दर्जन सवारियों को गंभीर चोटें आई है। बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हाईवे पर सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद रोडवेज बस में भगदड़ मच गई। पीलीभीत से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के उपेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। तो कई सवारियों को गंभीर चोट आ गई है। वहीं बुलंदशहर में सरेआम छत पर तमंचा लहराया है। बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगई देखने को मिली है। दबंग ने पूरे परिवार को मौत की धमकी दी है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नरसेना थाना के गांव प्याना खुर्द का मामला बताया जा रहा है। तो युवक की दबंगई का ये वीडियो भी सामने आया है, जहां दबंग ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो नरसेना थाना के गांव प्याना खुर्द का ये पूरा मामला सामने आया है। सरेआम छत पर तमंचा लहराते युवक का ये वीडियो। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगई देखने को मिली है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ये पूरा मामला है? क्या आरोपी का कुछ अता पता चल पाया? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र के ग्राम प्याना का है, जहां एक शिकायत करना, जो बेटियों की शिकायत करना भारी पड़ गया। उसी को लेकर के जो दबंग है उसने सरेआम छत पर खड़े होकर के एक तमंचा दिखाते हुए पूरे घर को धमकी दी है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर कहीं भी आप पुलिस के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो थाने पहुंचा है, थाने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह अभी खाली हैं। जो दबंग है वो हाथ नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि टीम लगा दी गई है, जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
और खबर हापुड़ से है, जहां युवक को जहरीले सांप ने हाथ पर डसा। युवक साजिद ने हिम्मत दिखाई और सांप को पकड़ लिया। सांप को डब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में सांप देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर किया गया। युवक को सिबावली क्षेत्र के रतुपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। वहीं सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। कुछ नहीं, वो स्विमिंग पूल पर नहाने गया था मैं रतुपरे गाँव में नहाने का, और मेरा सांप ने काट दिया था नहाते हुए। तो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत नहीं, बस मेरे को रेफर कराया मेरठ के लिए यहाँ से। ठीक। पापा का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम इरशाद। रहने वाले कहाँ के हो? मेरठ। और खबर हापुड़ से है, जहां तेज रफ्तार कार के हाईवे पर पलटने का पूरा मामला है। तेज रफ्तार होने के कारण डिवाइडर से टकराई है कार। डिवाइडर से टकराते ही कार का टायर फट गया है। चंद सेकंडों में 100 मीटर तक हाईवे पर कार पलटी और कार चालक निधि कमाल की इसमें मौत हो गई है। हाईवे पर पलटती हुई कार के परखच्चे उड़ गए। हाईवे पर हुई घटना का सीसीटीवी सामने आया है। बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दर्दनाक यह हादसा हुआ है और चालक की मौके पर मौत हो गई है। तो सीसीटीवी में डरावना ये हादसा कैद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार का कहर, और ये कार डिवाइडर से जा टकराई है, जिसके बाद कार का टायर फट गया। और देखिए किस तरह से ये पलटती हुई कार नजर आ रही है। इसमें मौजूद चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। कार के परखच्चे उड़े हैं। वहीं राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर लखनऊ के लोहिया पार्क में भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोहिया जी को पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। आयोजन से पहले नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे। पूरे पार्क क्षेत्र को बैनर और झंडों से सजाया संवारा गया, जिससे माहौल उत्सवमय नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज भव्य पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जयंती मनाई जाना है। लखनऊ में भी इसका जो कार्यक्रम है वो रखा गया। खुद अखिलेश यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर आएंगे, जिसकी तैयारियाँ जो हैं वो बड़े पैमाने पर की गई हैं। तमाम जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो यहाँ सुबह से ही जुटना शुरू हो गए हैं और लोहिया पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। पुष्पांजलि जो है वो खुद अखिलेश यादव यहाँ पर अर्पित करेंगे। इससे पहले जो हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो सुरक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। चाहे पुलिस की बात की जाए, पुलिस फोर्स भी आसपास तैनात कर दी गई है। कैमरामैन रोहित के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और देखिए विशेष तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। और लोहिया की जयंती आज भव्य पैमाने पर समाजवादी पार्टी मना रही है। अब से कुछ देर के बाद अखिलेश यादव भी आएंगे। तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उदयवीर सिंह जी, वो भी यहाँ पर हैं। सर, आज किस तरीके से जयंती मनाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रखा है? हम लोग हमेशा से लोहिया जी की जयंती भव्य रूप से मनाते हैं। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। उनके विचार से, उनके कृत्यों से, उनके जीवन से प्रेरणा लेके समाजवादी लोग अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपनी राजनीति को दिशा देते हैं। इसलिए आज के दिन जैसे हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, वो आएंगे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आज विचार करते हैं और ये आकलन का भी दिवस होता है कि समाजवादी पार्टी को और क्या करना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। खबर इटावा से है, जहां बीते दिनों तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया था। जहां हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं एक किशोर अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद मौके से चालक पकड़ा गया, फिर भी पुलिस ने अज्ञात के नाम से केस दर्ज किया है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि चालक को मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। सीसीटीवी में आरोपी दिखने के बावजूद भी अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 दिन बाद पकड़े गए युवक पर केवल शांति भंग में कार्रवाई की गई। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
तो पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई को लेकर सवाल है, जहां आरोपी पकड़े जाने के बाद भी अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। एक तेज रफ्तार सफारी गाड़ी काले रंग की, जिसके चालक आदित्य कुमार इसको चला रहे थे। इन्होंने तेज रफ्तार में 3 लोगों को टक्कर मार के गंभीर रूप से घायल किया, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सैफई रेफर किया गया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। और चालक को नए गाड़ी के गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक के पैर में गोली लगी है, दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। तमंचा, कारतूस, फोन, कैश और बाइक रिकवर की गई है। आज गैन के पंचे बिहार रिंग रोड पर मुठभेड़ हुई है। भाग रहे बदमाशों में से पुलिस के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल बदमाश को पकड़ा गया। उसने अपना नाम गोविंद पुत्र रामस्वरूप, जो कि थाना सोरामो क्षेत्र का रहने वाला है। तो पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। और देखिए, लगातार बदमाशों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है और 2 बदमाश गिरफ्त में लिए गए हैं। आगे भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो उन्नाव का ये पूरा मामला है, जहां देखिए बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है और ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश चल रही थी और पुलिस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। एक के पैर में गोली लगी है और दूसरा गिरफ्तार हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। तो पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्त में ले लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, एक के पैर में गोली लगी है, जवाबी कार्रवाई की गई है और दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे, कई मामलों में वांछित थे और बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है और दोनों ही बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। और खबर बरेली से है, जहां पुलिस की शातिर गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्कर और 1 सिपाही घायल हुआ है। गौ तस्कर असलम, जिशान और नासिर गिरफ्तार किए गए हैं। गौकशी के उपकरण, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। तस्कर लंबे समय से गौकशी कर रहे थे। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो 3 गौ तस्कर और 1 सिपाही घायल हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस के शातिर गौ तस्करों से मुठभेड़ देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। और खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लाठी डंडों के साथ परसे से हमला किया गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक पक्ष ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी है। अकबरपुर कोतवाली के लालापुर का मामला बताया जा रहा है। वीडियो बना कुल के बराबर है मारी से वीडियो बना, बहुत बड़ा गुंडा बात बोल रहा है बस। तो जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और देखिए किस तरह से मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। बराबर है मारी से वीडियो बना, बहुत बड़ा गुंडा बात बोल रहा है बस। तो लाठी डंडे के साथ फरसे से भी देखिए हमला किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अम्बेडकर नगर का पूरा मामला, जहां जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और जमकर मारपीट हुई है। बहुत बड़ा गुंडा बात बोल रहा है बस। बोला वीडियो बना खुल गए, वीडियो बना खुल गए।
और खबर कुशीनगर से है, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सड़क पर पड़ा हुआ शव मिला, पुलिस ने जांच शुरू की है। कस्या के सीएससी के सामने शव मिला है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। शव की पहचान कराने में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अज्ञात व्यक्ति का ये शव मिला है। और खबर बागपत से है, जहां युवक की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जांच और खुलासे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। गंगावली अहिर थाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है। और खबर मेरठ से है, जहां बीती रात से मेरठ और वेस्ट यूपी में तेज बारिश जारी है। 24 घंटे के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई है बारिश। लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश के चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। और खबर बस्ती से है, जो आरसीसी सड़क में मानकों की अनदेखी का आरोप है। प्रधान रामजी यादव द्वारा सड़क निर्माण और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जहां हल्की फुल्की मिट्टी और मिट्टी डाली गई है। सेक्रेटरी जेई रामलाल यादव पर आरोप है। गौर ब्लॉक के मजुबा दूधनाथ का मामला बताया जा रहा है। 1 इंची माल नहीं भैया लो। ये मझुआ दूधनाथ का है। यहाँ के प्रधान रामशंकर यादव जी हैं। इस तरीके का पूरे गांव में लूट मची है। और खबर गोरखपुर से है, जहां इटावा का रहने वाला फर्जी आईएएस पकड़ा गया है। इसने खुद को असली आईएएस बता शादी की। लड़की वाले को 15 लाख का चूना भी लगाया। जहां ठग प्रीतम निषाद ने गोरखपुर में शादी की। इसने आईएएस के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, जिस वजह से इसकी शादी धूमधाम से हुई। प्रीतम निषाद ने पहले से 2 शादी कर रखी है। प्रीतम अपनी दुल्हन को गोवा में बेचने वाला था। तुमको तो मैं जेल भेजूंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा ना जीवन में कभी। देखिए ये घर है इनका। हम लोगों ने अरे जब है नहीं तो आईडी कार्ड देगा कहाँ से? ऐसे करते तो दुनिया की कोई नौकरी नहीं कर रहा है। कोई नौकरी नहीं कर रहा है। वो गाजियाबाद में कहीं गार्ड आउट था, वो भी छोड़ छाड़ के आया पड़ा है। गांव में इसके कितने कर्जे लिए हुए इसने। मकान पे लिखा है बिकाऊ। ये फ्लाईओवर जा रहा है सामने से, ये फ्लाईओवर जा रहा है। और विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, फर्जी आईएएस का ये मामला सामने आया, क्या पूरी जानकारी? ये आपको बता दें, जो पूरा मामला है ये कैंट क्षेत्र का है, जहाँ पे कैंट क्षेत्र के एक रहने वाला एक जो परिवार है, वो जो एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देखता है कि एक लड़का जो है इसी समाज का है, वो आईएएस हुआ है और उसके आधार पे वो शादी की बातचीत करता है। और प्रीतम निषाद नाम का जो युवक है, इटावा का रहने वाला है, वो अपने आप को आईएएस बताता था। कई तरह के डॉक्यूमेंट फर्जी कुटरचित उस परिवार को दिया। उसको परिवार ने धूमधाम से शादी की, अपने आर्थिक से ज्यादा उसको दहेज दिया। और उसके बाद जब लड़की वहां पहुंचती है, घर की स्थिति देखती है, पहुंचते हैं तो सन्न रह जाते हैं। बताया जाता है कि वो गार्ड की नौकरी करता था और फर्जी आईएएस बन के एक परिवार के साथ ठगी की थी। तो जिस तरह से इटावा के युवक ने ठगी की है, उसके बाद जो पीड़ित परिवार है, पिता उसके तहरीर पे कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। लेकिन एक युवक जो कि फर्जी आईएएस बन के एक परिवार को ठगता है, इससे जो है वो अलग तरह का मामला सामने आ रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।